Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. Today our topic which I discuss with you, that is a protein. What is a protein? Protein is the most abundantly organic molecule present in the body of the living organism. सबसे ज़्यादा abundantly और सबसे ज़्यादा मिकदार में पाया जाने वाला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो है हमारी बॉडी में प्रोटीन. हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात की है, वो है प्रोटीन जो abundantly हमारी बॉडी में प्रेजेंट है बहुत ज़्यादा. अगर हम इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो वाटर है जो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा अबेंडेंटली पाया जाता है. ठीक है, वाटर के बाद जो सेकंड नंबर आता है वो आता है प्रोटीन का. लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की बात करें तो मतलब प्राइमरी जो होता है सबसे फर्स्ट नंबर जो आता है प्रोटीन का आता है जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंस है. ओके स्टूडेंट्स, इसकी बहुत ज़्यादा असेंशियल मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा असेंशियल है. इसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है ये हमारी बॉडी में जो प्रोटीन है. प्रोटीन प्रोटीन में डिफाइन एज अ हाई मॉलिक्यूलर वेट mixed the polymer of the alpha amino acid joined together by with the peptide linkage. बेसिकली होती क्या चीज़ है, ये ग्रीक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं प्रोटीन, प्रोटियोस. इसका मतलब है फर्स्ट रैंक और प्राइमरी नंबर. ठीक है, जिससे हमने पहले थोड़ा सा पढ़ा कि प्राइमरी नंबर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में होता है प्रोटीन का सबसे पहला नंबर. तो अब जो प्रोटीन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, एंजाइम जो कि प्रोटीन है वो एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो हेल्प करता है रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए. ठीक है, ये बायोलॉजिकल रिएक्शन को स्पीड अप करता है. एंटीबॉडीज ये भी एक प्रोटीन है, ये डिफेंस मैकेनिज्म को कंट्रोल करने में हेल्प आउट होता है. स्टोरेज प्रोटीन ये भी एक प्रोटीन है. स्टोर अमाइनो एसिड इन मिल्क इन सम प्लांट्स. ओके, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट भी एक प्रोटीन है. ये हेल्प करते हैं, जैसे हीमोग्लोबिन हो गया वो ट्रांसफर करती है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी. एंड देन हार्मोन्स जो ग्लूकोज को कंट्रोल हमारे लेवल को कंट्रोल करने में हेल्प आउट होती है वो भी होती है प्रोटीन करती है. नेक्स्ट दैट वन इज मूवमेंट्स जो होती है वो भी हमारी प्रोटीन होती है. मूवमेंट करना मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, एक्सचेंज ऑफ मायोसिन. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारी बॉडी में प्ले करते हैं प्रोटीन, जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते. बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी फंक्शंस के लिए. कॉम्पोजिशन, अब इसमें कंपोजिशन से पहले हम ये देख लेते हैं कि प्रोटीन जो होती है मोस्ट अबंडेंट मॉलिक्यूल होती है इन सेल में. प्रोटीन मेक अप द 50% ऑफ अ सेल ड्राई मास. प्रोटीन आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द लाइफ. देयर आर द मिलियन ऑफ अ डिफरेंट प्रोटीन. अब इसकी कंपोजिशन में क्या आ जाता है कि किन एलिमेंट्स से, किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है. तो उनमें से हम देखते हैं हाइड्रोजन, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, इन सब से मिलकर बना हुआ. सम टाइम, नॉट ऑलवेज सल्फर प्रेजेंट, ऑलवेज नहीं होता, बट सम टाइम सम अमाइनो एसिड में प्रेजेंट होता है सल्फर. अब इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला मतलब स्ट्रक्चर यूनिट देखते हैं क्या है, ये किन चीज़ों से मिलकर प्रोटीन बना हुआ है. हर किसी का मोनोमर होता है, कोई बिल्डिंग यूनिट होता है कि जिस चीज़ से वो मिलकर बना होता है. जो प्रोटीन है वो स्मॉल यूनिट जो अमाइनो एसिड के हैं उनसे मिलकर बना होता है. प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अ स्मॉल यूनिट कॉल्ड अमाइनो एसिड. अब अमाइनो एसिड क्या चीज़ होती है? अमाइनो एसिड आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड और मॉलिक्यूल विद हैव अ बोथ carboxyl group and the amine group COOH and NH2. इसमें ये बोथ फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, उसको हम कहते हैं अमाइनो एसिड. ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है. अब इसका जनरल स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या हो सकता है अमाइनो एसिड का? जनरल में ये जैसे हमने ये देखा है कि COOH कार्बोक्सिल ग्रुप एंड सेकंड दैट इज अमाइन ग्रुप NH2 ग्रुप. ये दोनों जो है ना जनरल फार्मूला ये हमेशा सेम रहते हैं हर अमाइनो एसिड. लेकिन एक अमाइनो एसिड डिफरेंट होता है फ्रॉम ईच अदर अमाइनो एसिड, बट ईच अमाइनो एसिड इज डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर अमाइनो एसिड ड्यू टू द बेसिस दैट इज आर ग्रुप की बेसिस. इसकी रीज़न है डैट इसकी वजह से जो एक अमाइनो एसिड होता है दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट होता है. इसका फॉर्मूला अमाइनो एसिड इसमें क्या होता है, ये हमारे पास कार्बन है, इसकी एक साइड पे अमाइन ग्रुप प्रेजेंट है NH2, एक साइड पे हाइड्रोजन है,
और एक साइड पे COOH कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। ये जो C है कार्बन, ये कार्बन है, इंपॉर्टेंट कार्बन एटम है, अल्फा कार्बन एटम है। इसको हम बैकबोन भी कहते हैं, जिसपे एक साइड पे अमाइन ग्रुप अटैच है, एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कार्बोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है। इसको हम बैकबोन कहते हैं, अमाइनो एसिड की बैकबोन होती है। लेकिन जो आर है ये अल्काइल ग्रुप है, वेरियस में डिफरेंट मतलब ग्रुप अटैच होते हैं। इसकी वजह से एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड से डिफरेंट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, वैसे तो हमारी बॉडी में ना 100 से भी ज़्यादा अमाइनो एसिड है, लेकिन जो हमारी मतलब 20 अमाइनो एसिड वो हैं जो प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प आउट होते हैं, जो हमारे लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। लेकिन लेटेस्ट स्टडी में 21 भी आ चुके हैं अमाइनो एसिड, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ द आर ग्रुप, जो अमाइनो एसिड है वो है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक, इलेक्ट्रिकली चार्ज। ओके स्टूडेंट्स, इसमें क्या होता है, हाइड्रोफोबिक कौन सा होता है, नॉन पोलर, मतलब जो वाटर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर सकता। हाइड्रोफिलिक कौन सा होता है, पर जो वाटर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली चार्ज कौन सा, जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब पॉजिटिव होता है, नेगेटिव ये उसकी नेचर एसिडिक होती है और बेसिक होती है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट, पॉलीपेप्टाइड, पॉली मीन अ मैनी एंड पेप्टाइड मीन अ चेन ऑफ द प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स। इसमें एक स्ट्रक्चर फॉर्मूला जो होता है वो होता है अमाइनो एसिड का। सेकेंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला इज आल्सो अमाइनो एसिड। फर्स्ट अमाइनो एसिड का जो फॉर्मूला होता है उसका COH का, कार्बोक्सिलिक ग्रुप का OH, और जो अदर स्ट्रक्चर फॉर्मूला है अमाइनो एसिड है उसका अमाइन का H ग्रुप। OH और H ग्रुप को जब हम कंबाइन करते हैं तो वाटर बन जाता है। हमने यहाँ वाटर को रिलीज करना है, ठीक है, वाटर की रिलीजिंग करनी है। जब रिलीजिंग हो जाएगी उसके दरमियान जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा उसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, इससे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। ये एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाता है, इसमें वाटर की रिमूवल हो जाती है। तो इस रिएक्शन को हम नाम देते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। डी मीन रिमूवल, हाइड्रेशन मीन वाटर, रिमूवल ऑफ द वाटर। ये कंडेंसेशन रिएक्शन भी से कहा जा सकता है। अब पेप्टाइड की जो जी कुछ टाइप्स हैं वो हम देख लेते हैं। डाइपेप्टाइड, जिसमें 3 अमाइनो एसिड जब बनते हैं तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनते हैं। जैसे यहाँ 2 अमाइनो एसिड आपस में मिले हैं तो एक पेप्टाइड बॉन्ड बन गया है। वैसे अगर डाइपेप्टाइड बॉन्ड में क्या होगा, 3 अमाइनो एसिड जब मिलेंगे आपस में तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। ओलिगो में फ्यू अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे और फ्यू ही पेप्टाइड बॉन्ड बनेंगे। और जो पोली है उसमें मैनी अमाइनो एसिड मिलेंगे आपस में, मैनी पेप्टाइड बॉन्ड ही बनेंगे। ओके, अब हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंस और यूज ऑफ द प्रोटीन। Protein is important because it rebuilds tissue. Protein also help the build enzyme. Protein are the building block of the body. Your hair and nail are made up of a protein. अब हम इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। फाउंड इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन्वॉल्व इन द प्रोसेसेस सच एज डाइजेशन ऑफ द फूड्स, सेल स्ट्रक्चर एंड कैटालाइसिस और मूवमेंट, etc। कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है, ये पॉलीमर ऑफ द अमाइनो एसिड का ही पॉलीमर होता है। लॉन्ग चेन जो होती है अमाइनो एसिड की उसको हम कहते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो उसमें क्या मतलब सिम्टम्स कॉज हो सकती हैं, क्या इश्यूज हो सकते हैं। तो उसमें हम लॉस ऑफ द मसल मास हो सकता है, फैटी लीवर हो सकता है, इम्पेयर्ड इम्यून फंक्शन हो सकता है, रिस्क हो सकता है बोन फ्रैक्शन का, वीकनेस हो सकती है, फैटीग एंड रिस्क ऑफ अ बोन फ्रैक्शंस। ये सारे इश्यूज हो सकते हैं अगर हमें प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो। ओके, थैंक यू।